Hello team and welcome to my channel. Today again Nifty and Bank Nifty market analysis. तो आज बहुत ही साइडवेज रहा और उसके बाद जो 3 PM का जो मूव आया बिकॉज ऑफ फिन निफ्टी एक्सपायरी तो बहुत ही सॉलिड शॉर्ट कवरिंग आई तो बट ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है मतलब जहाँ पर भी ओपन हुआ उसके आसपास ही 5 पॉइंट अप होके 0.03% के आसपास क्लोज हुआ। इवन तो इतना डाउनफॉल होने के बाद भी निफ्टी ने वही पोजीशन पे क्लोज किया है और बैंक निफ्टी 62 पॉइंट अप होके 0.14% ऊपर उसने क्लोज किया है। आज थोड़ा सा मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ था बट वो गैप अप इतना मेजर भी नहीं था। बट उसके बाद जो मॉर्निंग में निफ्टी में सेलिंग आई उसके बाद उसने गजब की डाउन मोमेंट से उसने रिकवरी की और मोस्टली वो रिकवरी फिन निफ्टी एक्सपायरी की वजह से देखने को मिली है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम पहले एनालिसिस करें यहाँ पर तो एक डोजी जैसा पैटर्न बना है कि अनडिसिसिव मतलब कल जो एक सेलिंग प्रेशर हमें जैसे हम दिख रहा था कि हाई से वापस सेलिंग प्रेशर आएगा तो आज वापस वहीं पर ही ये जो मार्केट ने जहाँ पर ये क्लोज था वो क्लोजिंग के आसपास से ही मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया है और ऑलमोस्ट ओपनिंग के आसपास वहाँ पर निफ्टी ने क्लोज किया तो निफ्टी ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर है। ये जो रेंज चल रहा है वो रेंज को ब्रेकआउट करना पड़ेगा निफ्टी को और अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हायर साइड के टारगेट बहुत ही फास्ट हमें देखने को मिलेंगे बट ये लास्ट ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक से हम यहाँ पर देखें तो एक बार एक गैप अप होने के बाद ये रेंज के अंदर है तो आई मतलब 18,650 से लेके 440 मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज में ही ये निफ्टी यहाँ पर घूम रहा है तो होपफुली कल एक ब्रेकआउट देखने को मिले बट उसको डेटा और प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देखेंगे। और यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी में कल हमें ये डाउन डोजी देखने को मिला था अभी ये टॉप में डोजी देखने को मिल रहा है मतलब उसका क्लोजिंग ऑलमोस्ट फ्लैट है मतलब मार्केट में डे में कोई मूवमेंट ही नहीं होता और जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से आके वो डे में एंड में क्लोज हो जाता है। तो होपफुली यहाँ पर हमें ये जो पैटर्न है यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर ये ट्रायंगल पैटर्न को कहीं ये बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो हम उसको हायर 44,400 या 500 के आसपास ऊपर तरफ हम देखने को मिल सकता है। तो चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम पहले निफ्टी को एनालिसिस कर रहे थे कि निफ्टी ने आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसा प्राइस एक्शन दिया। तो जैसे ये जो रिकवरी हमें देखने को मिली वो ऑलमोस्ट सेकंड हाफ में देखने को मिली और वो भी 3 PM के मुंह में ही हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम देखें तो निफ्टी ने मॉर्निंग में ये जो लेवल था वो लेवल को ब्रेकआउट किया। यहाँ पर जो मैंने कल लेवल बताया था कि 18,600 के आसपास का लेवल था उसने यहाँ पर मॉर्निंग में एक सपोर्ट लेने का ट्राई किया बट वो सस्टेन नहीं हुआ वापस रीटेस्ट हुआ और वापस बैंक निफ्टी यहाँ पर ऑलमोस्ट 18,530 मतलब 50-60 पॉइंट का डाउनफॉल निफ्टी में देखने को यहाँ मिला था। वो यहाँ पर बाद में एक्यूमुलेशन जोन बना पूरा ये जो जोन है पूरा एक्यूमुलेशन जोन हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर नाइदर सेलिंग नाइदर बाइंग हो रहा है। तो ये एक्यूमुलेशन जोन जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो एक हैवी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को ली जैसे हर बार ये हाई से ब्रेक करके वापस निफ्टी नीचे जाता था और ये ट्रायंगल पैटर्न जैसा कुछ था। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से निफ्टी ने ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर ऑलमोस्ट 3-4 कैंडल में निफ्टी ने बताया। तो निफ्टी यहाँ पर बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो अभी हम कल के लेवल कैसे बनाएंगे कहाँ पोजीशन बनाएंगे वो देखने से पहले हम उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा क्विकली देख लेते हैं कि निफ्टी में फ्यूचर का और ऑप्शन का डेटा क्या पोजीशंस बनाए। तो यहाँ पर हम देखें तो फुल डे में निफ्टी ऑलमोस्ट शॉर्ट बिल्टअप में ही था। यहाँ पर देखें फुल डे शॉर्ट बिल्टअप ही चला मतलब निफ्टी पूरा बेरिश मोड में ही था और विथ हैवी वॉल्यूम और ओआई चेंज के साथ वो डाउन मूवमेंट में ही था। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें एक हैवी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है विथ वॉल्यूम दैट इज बिटन बाय अर्लियर शॉर्ट वॉल्यूम। तो शॉर्ट का जो वॉल्यूम था उससे भी हायर वॉल्यूम में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है और प्राइस चेंज भी वेरी सिग्निफिकेंट है ओआई चेंज भी वेरी सिग्निफिकेंट है। तो होपफुली कल मार्केट जो ओपन एक रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है तो हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट सो फार एज पर द डेटा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है निफ्टी में। अभी ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से भी हो सकता है बट कल का क्या प्राइस एक्शन बनता है कल का मॉर्निंग का अप टू 10 o'clock क्या डेटा बनता है उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी उसका डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है।
तो ये फ्यूचर का एनालिसिस था। अगर हम उसको स्पॉट प्राइस, स्पॉट एनालिसिस मतलब कहाँ पर वो उसका क्लोजिंग हुआ था, वहाँ पर ऑप्शंस का डेटा क्या बता रहा है कॉल और पुट में, तो वेरी ह्यूज शॉर्ट कवरिंग एट 18,600, मतलब 18,600 को जो ब्रेक करने का ट्राई कर रहे थे आज मॉर्निंग से, वो यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ है। इवन दो 70 का क्लोजिंग 61 से आया है, बट वो 70 का वो डाउन ऑलमोस्ट 41 ले गए थे, 41 से वो 61 मूवमेंट हुआ है। तो मतलब यहाँ पर एक हाई मूवमेंट हमें देखने को मिला है, दैट इज बिकॉज ऑफ ए ह्यूज शॉर्ट कवरिंग। मतलब 18 पॉइंट का मूव ऑलमोस्ट लास्ट 1 आवर में निफ्टी में हमें 18,600 पे देखने को मिला। और यहाँ पर जो पोजीशंस बनी है, जो मॉर्निंग से पोजीशन 130, 164, 198 बनी थी, वो ऑलमोस्ट 110, मतलब हैवी शॉर्ट कवरिंग हुई यहाँ पर। और यहाँ पर पोजीशंस भी बिल्टअप हुई है। ये 78 से हम यहाँ पर मॉर्निंग में शॉर्ट कवरिंग हुई क्योंकि मॉर्निंग में निफ्टी बेरिश था, बट ये जो बिल्टअप हुआ है 81 से 96, तो होपफुली 18,600 अभी भी ओवरऑल यहाँ पर कॉल का पोजीशन ज़्यादा है कंपेयर टू द पुट, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये बिहेवियर करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में भी। तो ये थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है कल के लिए। अगर उसका हम ट्रेंडिंग ओआई देख ले, तो ट्रेंडिंग ओआई में भी बहुत सारा हैवी मूवमेंट हमें देखने को मिला है यहाँ पर। तो वो एक चेक कर लेते हैं ट्रेंडिंग मूवमेंट निफ्टी का। तो निफ्टी में हम ओवरऑल देख के तो अभी भी जो पोजीशंस एग्जिट हुई है 278 से 80, मतलब वेरी लार्ज पोजीशंस कॉल में एग्जिट हुई है, बट ओवरऑल वहाँ सामने पुट की पोजीशंस बनी नहीं है। हम जनरली क्या देखना चाहेंगे, यहाँ पर अगर हैवी कॉल एग्जिट हो रहे थे, यहाँ पर पुट को पोजीशन बनानी चाहिए, बट वो पोजीशंस इतनी ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हुए। तो एक सेंटीमेंट यहाँ पर ऐसा है कि आज का जस्ट जो भी रिकवरी हुआ वो जस्ट एक्सपायरी की वजह से हुआ, और कल वापस सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। तो एक रेजिस्टेंस पे क्या वो कैंडल पैटर्न बनाता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर हम एज अ चार्ट व्यू में देखें तो अभी भी यहाँ पर बुल्स सॉरी बेयर्स का पोजीशंस हाई एंड पे है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर बेयर्स एग्जिट हुए हैं, बुल्स ने अपनी कोई पोजीशन नहीं बनाई। जनरली ये अगर डाउन होते तो यहाँ पर दूसरी पोजीशन बननी चाहिए थी, वो हमें आज देखने को नहीं मिली। तो एज पर ट्रेंडिंग हुआ वो थोड़ा एक कंफ्यूजिंग स्टेट दिखा रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पर बेयर्स की पोजीशन टॉप एंड में है। अगर उसका ओआई स्टेटिस्टिक्स हम देख लेते हैं, तो ओआई स्टेटिस्टिक्स में आज क्या क्या पोजीशन बनी और ओवरऑल रेंज क्या दिखा रहा है, तो 18,600 पे जो एक फाइटिंग अभी भी ऑन है और होपफुली वो कंटिन्यू भी रहे कल। बट 18,000 जो 500 है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हर बार यहाँ से वापस मार्केट रिवर्सल होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर अभी भी कॉल की पोजीशंस ज़्यादा है कंपेयर टू द पुट सो फार। एक थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट अभी भी है। ये क्रॉस ओवर होके ऊपर चला जाना चाहिए था, बट वो अभी हमें देखने को मिला नहीं है। अगर उसको हम चेंज हुआ ही में देख ले क्या क्या पोजीशन क्विट हुई है कहाँ कहाँ, तो आज के डे में देखें तो आज के डे में यहाँ पर लोअर एंड में बहुत सारी जो भी पुट कॉल की पोजीशंस थी और पुट की पोजीशंस थी वो दोनों एग्जिट हुई है। मतलब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग मॉर्निंग में यहाँ जो भी रेट जो है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ, और सेकंड हाफ का शॉर्ट कवरिंग ये हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें तो हायर एंड में पोजीशंस सॉरी लोअर एंड में पोजीशंस यहाँ एग्जिट हुई है, और हायर एंड में भी पोजीशंस बन नहीं रही है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चनेबल सेंटीमेंट अभी भी मॉर्निंग में रहेगा। तो हम कैसे ट्रेड करें कौन से पोजीशंस पे, तो एक ये जो मूवमेंट जो देखने को मिला है वो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी मूव की वजह से ऐसा लग रहा है। तो हम उसको लेवल्स में देख लेते हैं कि हम लेवल में उसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको आज का हाई और आज का लो जो लगा है निफ्टी का, उसके अकॉर्डिंगली उसको देख लेते हैं कि कहाँ पर उसका क्या पोजीशन बन सकता है। तो अभी भी ये जो लेवल है यहाँ पर, ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब जो प्रीवियस डे का हाई था, तो ये लेवल मतलब 18,650 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी यहाँ से ओपन होता है, यहाँ कोई रिजेक्शन पैटर्न बनाता है, तो हम डाउन तरफ ट्रेड करेंगे उसको, और उसका टारगेट हम जो रखेंगे
ये पहले ये टारगेट रहेगा अपना 18,600 के आसपास का, क्योंकि 18,600 एक वापस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर फॉर व्हाट्सएवर रीज़न बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर तरफ जाता है, तो हमें 50 पॉइंट का मूव कैप्चर करने के लिए एक ट्रेड 18,600 के सपोर्ट के लिए बना सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो लाइन थी, ये कंटिन्यूसली एक एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, बट वो सपोर्ट यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ आज के दिन में, और फिर वापस हम वही पोजीशन पे आके बने हुए। तो अगर यहाँ पर एक मॉर्निंग में यही लेवल के आसपास मतलब फ्लैट ओपन होता है और 600 से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड बनाएंगे। या फिर यहाँ से डाउन होता है, फिर वापस एक रिकवरी लेता है, ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो प्रीवियस डे का लो है, यहाँ से एक लेवल लेता है, तो हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकते हैं। कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न निफ्टी का कुछ बन सकता है। तो क्लियर, तो आपका जो लेवल है यहाँ पर 18,600 के आसपास ऊपर से लेके सपोर्ट लेके जाता है, या फिर डाउन होके ये जो लेवल है 18,585 या 70 के आसपास लेके ऊपर तरफ जाता है, तो हम ये लेवल को केयरफुली वॉच करेंगे और उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और ये जो लेवल है 18,580 या 585 का, उसको भी ब्रेक करता है, तो एक छोटा सा एक डाउन ट्रेंड के लिए मतलब शॉर्ट पोजीशन के लिए हम ट्रेड बना सकते हैं ये लेवल तक, और उसका टारगेट मैक्स जहाँ रहेगा आज का, जहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिली है वो रिकवरी लेवल से, मतलब आज के लो के आसपास से हम ऊपर की तरफ वापस ट्रेड बना सकते हैं। तो सब डिपेंड रहेगा कल के ओपनिंग के ऊपर। अगर ओपनिंग यहाँ होता है तो हम 600 के आसपास एक सपोर्ट ट्रेड लेंगे, या फिर ये लेवल पे सपोर्ट ट्रेड लेंगे। अगर डाउन मूवमेंट होता है तो हम डाउन मतलब पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो के बिलो ही हम ओपन होते हैं, यहाँ पर ट्रेड कर हमें शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलो क्विकली हम बैंक निफ्टी का 5 मिनट के एनालिसिस में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज कैसा बिहेवियर किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो बैंक निफ्टी एक ऑलमोस्ट साइडवेज पैटर्न में रहा। फर्स्ट हाफ सेशन में हमें एक डाउनफॉल देखने को यहाँ पर मिला। बैंक निफ्टी ओपन होता है, वहीं पर एक कंसोलिडेशन करता है और फिर वापस डाउनफॉल देखने को मिला, बट इतना मेजर डाउनफॉल नहीं। हम यहाँ पर देखें तो 44,143 से ऑलमोस्ट 400 के आसपास, मतलब 120 पॉइंट का जस्ट डाउनफॉल था। उसके बाद यहाँ से 40,000 का जो जोन है, ये जो जोन एक स्ट्रॉन्ग एज अ सपोर्ट की तरह काम करता है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कंसोलिडेशन मार्केट ने किया। अप डाउन काफ़ी हैसल भी हिट हो गए, क्या प्रीमियम डीके भी यहाँ पर हुआ होगा। एक डाउनफॉल मिला, बट ये जो 3 PM का मूव था जहाँ पर फिन निफ्टी का शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ, तो एक बैंक निफ्टी ने एक रॉकेट मूव अपर साइड में दिया था, बट वो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन रहेगा कल के लिए, तो कल के लिए हमें क्या ट्रेड बना सकते हैं। तो कल के लिए एक हायर साइड में ट्रेड बनाने के लिए ये जो लेवल है 44,275 या उसके हायर, क्योंकि यहाँ पर हर बार बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो जब भी ये लेवल क्लियर होता है और वापस रीटेस्ट करता है तो हम ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड बनाएंगे। ऐसा जानिए कि यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हो वो ट्रेड बना दो, क्योंकि वापस वो ये जोन में भी आ सकता है। तो आपको यहाँ अगर ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा वेट करना है, सस्टेन होने देना है। यहाँ पर सस्टेन होता है तो ऊपर जाएगा, या फिर वापस रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। तो एक ट्रेड एक ब्रेकआउट ट्रेड हम बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो जो लेवल है यहाँ पर हर बार जो रिजेक्शन बार बार पहले इनिशियली जो सपोर्ट था वो अभी एक एज अ रेजिस्टेंस जैसा बन रहा है। आप यहाँ पर देखो तो ये जो जोन था यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पर बार बार ऊपर जा रहा था, बट उसके बाद बैंक निफ्टी हर बार नीचे ही ट्रेड करता है, और यहाँ पर एक पैटर्न, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना के मार्केट ने ऊपर का डायरेक्शन का मूव किया। तो जैसे ही ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना था वो रेजिस्टेंस यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ रीटेस्ट करके ऊपर की डायरेक्शन का हम ट्रेड लेंगे बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ। या अगर मान लो कि बैंक निफ्टी कल ये जो जोन के आसपास ओपन होता है, मतलब यहाँ पर है, ये देख रहे हो ये जो रेजिस्टेंस जोन है या फिर ग्रीन लाइन है उसके आसपास यहाँ पर ओपन होता है, उसके नीचे ओपन होता है, तो हम डाउन ट्रेंड लेंगे। और मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा डाउन ट्रेंड लेने के लिए, क्योंकि अगेन 44,000 मतलब यहाँ पर बहुत पॉइंट का मूवमेंट है ही नहीं। वो 44,000 वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ वो ट्रेड पॉसिबल बन सकता है। जैसे आज 44,000 पे एक अपर डायरेक्शन में गया, फिर वापस वही जोन के आसपास आके ऊपर की डायरेक्शन में गया था। तो अगर ये जोन के आसपास आता है तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे, मतलब ए लेवल पे भी और ए लेवल पे भी
अगर बैंक निफ्टी कहीं से भी यहाँ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे और टारगेट यहाँ पर 240 या 280 का रहेगा। अगर बैंक निफ्टी मान लो ये ब्रेक डाउन करके नीचे ही आता है तो हम शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे 44,000 के नीचे, बट वहाँ पर सस्टेन होना पड़ेगा या फिर वहाँ पर रिटेस्ट होके नीचे आना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बैंक निफ्टी का ट्रेड बनाएंगे और टारगेट रहेगा 840 के आसपास का, जो इधर मेजर सपोर्ट या रहा था और वहाँ बार बार यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन का रहेगा। तो क्लियर यहाँ पर 3 ट्रेड बनेंगे। अप टू दिस लेवल हम ऊपर की डायरेक्शन का ट्रेड बनाएंगे, मतलब हर बार यहाँ जो जो सपोर्ट लेगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर 44,000 ब्रेकआउट होता है, सस्टेन होता है या रीटेस्ट होता है तो हम शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड बनाएंगे। अगर उसका हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एनालिसिस कर ले तो फ्यूचर में बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला है, तो बैंक निफ्टी में यहाँ शॉर्ट कवरिंग नहीं मिली, बट यहाँ पर हमें लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला। तो यहाँ पर इवन तो छोटे ओआई चेंज में भी यहाँ प्राइस हैवीली अप हुआ है और वॉल्यूम भी बढ़ा है, लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, मतलब फ्यूचर में बाइंग जनरेट हुई है। वो दोनों रीज़न के वजह से हो सकता है फिन निफ्टी का एक्सपायरी मूव या फिर रियल बाइंग, वो तो कल सस्टेन होगा तो ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर उसका हम स्पॉट का ओआई एनालिसिस कर ले, मतलब 44,200 पे क्या हुआ, तो 44,200 पे यहाँ पर जितने भी शॉर्ट बिल्टअप हुए थे ऑलमोस्ट वही एग्जिट हुए, मतलब 43 का जो पोजीशन था ऑलमोस्ट 36 पे आके क्लोज हुआ है। तो एक यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक करे और यहाँ डाउन मोमेंट में भी यहाँ एक शॉर्ट बिल्डअप जो हुआ था वो कवरिंग हुआ, लॉन्ग बिल्टअप हुआ है एट द एंड ऑफ द लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है एट द एंड ऑफ द डे। तो पुट में भी पोजीशन एग्जिट हुई है, कॉल में भी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट हुई है, तो मार्केट प्रोबेबली ऊपर की तरफ का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर उसका हम ट्रेंडिंग ओआई देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ट्रेंडिंग ओआई क्या था और कैसे उसने मूवमेंट किया, तो बैंक निफ्टी ना यहाँ पर देखो तो पूरे दिन साइडवेज रहा था, बट ये जो पॉइंट था ऑलमोस्ट 230 से हैवीली कॉल एग्जिट हुए कंपेयर टू द निफ्टी। तो बैंक निफ्टी एक बुलिश सेंटीमेंट जनरेट कर रहा है यहाँ पर और निफ्टी थोड़ा साइडवेज या माइल्ड बेरिश सेंटीमेंट जनरेट कर रहा है। तो होपफुली यहाँ पर कल कॉल की पुट ओआई की पोजीशन इंक्रीज हो और कॉल कंटिन्यू डिक्रीज हो तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड बनाएंगे। बट 44,200 एंड ऊपर 250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ 5,500 के आसपास का टारगेट बना सकते हैं हम कल के लिए। तो बैंक निफ्टी का ट्रेंडिंग ओआई थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। और अगर हम उसको ओआई स्टेटिस्टिक्स में देख ले तो ओआई स्टेटिस्टिक्स चेंज ओआई देखने से पहले ओवरऑल क्या सेंटीमेंट है, तो ओवरऑल यहाँ पर 44,000 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा। वही जैसे मैंने बताया, अगर फॉर व्हाट्सएवर रीजन मार्केट नीचे आता है तो सपोर्ट बना के हम ऊपर का ट्रेड करेंगे। अगर ये जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल जो है अभी एग्जिस्टिंग 44,200 का लेवल जो है, अगर ये ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो हम बाय ऑन डिप का एक ट्रेड ऐसे बनाते ऊपर की तरफ जाएंगे। बट अगर हम उसको चेंज वाई में देखें आज, तो चेंज वाई इज़ वेरी वेरी ह्यूज, मतलब 44,000 पे जो भी पोजीशन थी वो उन्होंने पोजीशन एग्जिट कर ली क्योंकि इसको ब्रेक करना अभी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है और 44,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जैसे बताया आगे भी एनालिसिस में, अगर ये जोन के आसपास आता है तो हम उसको रिवर्सल ट्रेड बनाएंगे विद कंफर्मेशन। एक करेक्ट कैंडल स्टिक का पैटर्न बनना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए और ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेड बनाएंगे। ओवरऑल देखें तो पुट में ज़्यादा पोजीशन ऐड हुई है, कॉल में एग्जिट हुई है। ऐड तो नहीं बोल सकते बट एग्जिट बहुत ज़्यादा हुई है बिकॉज ऑफ दिस एग्जिट 44,000 का जो भी लेवल्स में शॉर्ट पोजीशन थे उन्होंने अपनी पोजीशंस एग्जिट की है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है कि कल ये जो जोन है वो जोन से ऊपर ब्रेकआउट करना मतलब प्रोबेबिलिटी है कि उसके आसपास ओपन हो, यहाँ पर सस्टेन और ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। ये जो जोन है, ये जो जोन के ऊपर हम बुलिश रहेंगे और ये जोन के नीचे हम बेरिश रहेंगे, मतलब 44,000 के नीचे बेरिश सेंटीमेंट रहेंगे। और ये जो जोन है वो जोन हम नो ट्रेड जोन रखेंगे यहाँ पर 44,100 से लेके 44,000 के आसपास का ये नो ट्रेड जोन हम यहाँ पर रहेंगे, उसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश। तो आई होप आपको ये मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको एनालिसिस, आप उससे सेल्फ एनालिसिस भी करके आप उससे ट्रेड ले सकते हो। तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कल मिलते हैं कल के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टीम, सी यू लेटर, बाय बाय।